औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस दुनिया में ऐसे पुरस्कार पोशीदा है कि जिन तक पहुंचने की कोशिश में इंसान ने सदियों गुजार दी है, लेकिन अब तक नहीं पहुंच सका। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम राज़ों को अपने पैगंबरों पर खोल दिया है। इन तमाम पैगंबरों में से एक पैगंबर सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर है जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म में से सबसे ज़्यादा इल्म हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे अलूम अता किए जो आज के इंसान के दस्तरस में आ जाए तो शायद कायनात का कोई एक खोना भी इंसानों की दस्तरस से बाहर ना रहे। ये तमाम राज इन सहीफ़ों में लिखे हुए थे जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की। आज हम आपको उन्हीं तमाम राज़ों और सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की सहीफ़ों के बारे में बताएंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से जन्नात ने इंसानों की नस्ल ख़राब करते हुए बड़े बड़े देव बकामत इंसान पैदा किए और फिर इन देव बकामत इंसानों को अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने अज़ाब का शिकार करते हुए इनके वजूद से दुनिया को पाक किया। सो प्यारे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इंसानी दौर के सबसे इब्तिदाई पैगंबरों में से पैगंबर है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तीसरे बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में नबी बाबूस हुए। इनके बेटे अनोक अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। यही वजह है कि बाबल और तौरात में इन सहीफ़ों को जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए उन्हें बेक आप अनोक कहा जाता है, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई अनोक कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर बहुत ही पुराना दौर है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदाते और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 की उम्र साल की उम्र में वफ़ात पाई और इनकी रूह को चौथे आसमान की सैर के दौरान कब्ज़ किया गया, जिसके बारे में कुरान करीम में मज़कूर है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम तारीख़ का हिसाब भी रखें तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर आज से कमोबेश 10 से 12 साल कबल का बनता है। मौजूदा बेक आप अनोक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 200 साल पहले लिखी गई और ये भी एक दूसरे शख्स ने लिखकर उसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब कर दिया। इसलिए इस किताब को हतमी तौर पर किसी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब कर दिया। इसलिए इस किताब को हतमी तौर पर किसी भी तरह दुरुस्त नहीं माना जा सकता। इस किताब में जिसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मनसूख शुदा सहीफ़े शामिल है, बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी हुई है जिनको यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम भी तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद ही वो काफ़ी अनोख को तौरात और इंजील से निकाल दिया गया। आज हम आपको इन बातों के बारे में भी बताएंगे जो इन तीनों मज़ाहिब की तालीमात से अलग है और ये भी बताएंगे कि बिग आप अनोक में कैसे कैसे राज मौजूद है। सो प्यारे साथियों, बिग आप अनोक के अंदर मज़कूर है कि पहले आसमान के 200 फरिश्ते ज़मीन पर उतरे और उन्होंने आपस में अहद किया कि वो इंसानों की नस्ल बिगाड़ेंगे और उन्हें नए से नए गुनाह सिखाएंगे। इसमें लिखा है कि इन फरिश्तों ने इंसानों को हथियार बनाकर एक दूसरे को कत्ल करना, सोने से जिस्म को सजाना, फितरी तरीके से हटकर जिनसी ताल्लुक़ कायम करना और बुत बनाना सिखाया। इसके साथ साथ इन फरिश्तों ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हुए एक महलूक नस्ल पैदा की जिनके कद बहुत बड़े, बहुत लंबे चौड़े थे और वो आम इंसान को पकड़कर खा लेते थे। यहाँ तक कि जब आम इंसान इनकी दस्तरस से दूर हो गए तो उन्होंने एक दूसरे को कत्ल करना और खाना शुरू कर दिया। ये वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस किताब को बाइबल और तौरात में से हज़फ कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि फरिश्तों के बारे में ये तीनों बड़ी अलहामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में ये तस्वुर है कि फरिश्तों की कोई चीज़ जिन्स नहीं होती और इसलिए वो इंसानी औरतों से ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि फरिश्तों के अंदर किसी भी किस्म की ख्वाहिश का मादा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखा। तीसरी बात कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सिफत ही नहीं रखी कि वो अपने ही तरफ से कुछ सोच कर
कोई काम भी कर सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक ही काम करते हैं। इसलिए इस किताब को ईसाईयत और यहूदियत की इल्हामी किताबों से हज़रत ज़बूर, इंजील और कुरान में बताया गया। वो अकल में भी आती है और इंसान समझ भी जाता है। इसके मुताबिक जब इब्लीस को अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी पे इसके साथ ही जन्नात समेत आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, तो इसने इंसानी आबादियों को इन तमाम गुनाहों में मुब्तला किया और साथ ही साथ इंसानी औरतों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करके ये महफूज नस्ल पैदा की। इस मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूफ़ान नूह में गर्क करके इनका नाम व निशान मिटा दिया और इसी कौम के बच्चे खोचे लोग कौम आग के लोग थे। कौम आग पे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया और नाफरमानी पर आसमान से पत्थर बरसाकर इनके तमाम लोगों को भी फना कर दिया गया, ताकि ज़मीन पर सिर्फ असली इंसानी आबादी ही बाकी रहे। नाज़रीन ग्रामी, बिग आप अनोख का सबसे बड़ा राज आसमानों की सैर है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारों का इल्म दिया था और इनके सामने आसमान के तमाम पर्दे हटा दिए थे और वो अक्सर व बिस्तर आसमानों की सैर को चलाए जाया करते थे। और वो काफ अनोक में लिखे हुए मुख्तलिफ वाक़यात से साबित होता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इन शॉर्ट कर जिनसे ये वसी व गरीज़ रास्ते नहायत मुख्तसर हो जाते। इसके अलावा इराक़ में बाबल और नैनवा के खंडरात और 1947 में फ़लस्तीन में बेरे मरदार से मिलने वाले एक स्क्रोर के मुताबिक ये बात सच है कि तमाम तख्तियाँ जो बाबिल और नैनवा के खंडरात और वो जो फ़लस्तीन में डेड सी में मिला था, सब में ये बात लिखी हुई है कि ऐसे कुछ पोर्टल मौजूद हैं जिनसे कायनात में किसी भी जगह फ़ौरन पहुंचा जा सकता है। हैरत की बात यह है कि इराक़ पर हमले के दौरान ये तमाम की तमाम तख्तियाँ इराक़ से चोरी कर ली गई थी और उन्हीं खुफिया तौर पर अमेरिका पहुंचा दिया गया। फ़लस्तीन से मिलने वाला स्कूल भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। इन सब पर साइंसदान तहकीक कर समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन रास्तों को दरियाफ़त किया जा सके और आसमानों में पहुंचाया जा सके, लेकिन इन रास्तों की थाब लाना किसी मादी जिस्म के बस की बात नहीं है। ये काबिलियत और सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ही अता की थी और वही उसे बर्दाश्त कर सकते थे। आम इंसान के सामने ये फ़र्द हट ही नहीं सकते और ना ही वो आसमानों को देख सकता है और न ही इनमें सफ़र कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये हम रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारा मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाता है और एक मामूली सा अकेला एटम भी अगर हमारे रास्ते में आ जाए तो वो हमसे इस कदर शिद्दत से टकराएगा कि वो भी हमारे जिस्म में करोड़ों सुराख कर देगा, क्योंकि हमारी रफ्तार बहुत तेज़ होगी। और दूसरी बात यह है कि रोशनी की रफ्तार पे भी कोई भी एटम या कोई भी मादी चीज़ सफ़र कर ही नहीं सकती। और कहा यह कि रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जाए, इसलिए किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से इन पोर्टल्स को खोलना व इन फ़र्दों को हटाना मुमकिन नहीं। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद साइंसदान इन तख्तियों पर तहकीक कर रहे हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नहायत जलील अलक़द्र पैगम्बर थे और यही वजह है कि इनकी ज़ाहिद तक़वा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्बत के बाइस इन पर ज़मीन व आसमान के तमाम राज अफ़शा कर दिए गए। तो तौरात और इंजील में मज़कूर है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने के चरवाहे भी इन तमाम उलूम में नहायत माहिर थे। एक इसराइली रिवायत भी इस सिलसिले में बयान की जाती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी आदमी की शक्ल में एक चरवाहे के पास आए जो अकेला एक पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था। ये दौर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर था और वो चरवाहा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का उम्मती था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे सवाल किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ मौजूद होंगे, जबकि इस जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद इंसानी शक्ल में इस चरवाहे के सामने मौजूद थे। इस चरवाहे ने हाथ में पकड़ी हुई लाठी से ज़मीन पर कुछ हिसाब किताब किया और कहने लगा कि जिब्रील ना तो आसमानों में है और ना ही ज़मीन के किसी और हिस्से में मौजूद है। मेरे इल्म ये बताता है कि जिब्रील इस वक्त मेरे आसपास ही मौजूद है और चूँकि यहाँ हम दो ही लोग हैं तो ये मैं जिब्रील हूँ या फिर तुम जिब्रील हो जो इंसानी शक्ल में मेरे पास आया हो। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस ज़माने के लोगों को किस कदर इल्म हासिल था।
अलबत्ता हमारा ईमान है कि फ़रिश्ते और आसमानों पर पे फड़ा हुआ पर्दा इंसानी नज़रिए कभी भी पार नहीं कर सकती, चाहे इंसान कितनी कोशिश ही कर ले। तो जी साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो और मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।